हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ओव्यूलेशन द कोलैप्स्ड ओवेरियन फॉलिकल्स शिंक्स एंड बिकम। ओव्यूलेशन के बाद जो आपका एक कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है, इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रॉक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन है, तो अगर आपका 28 डेज़ की साइकिल है तो इसका जो लगभग मिडिल होता है 14 डेज़, उस टाइम पे आपका जो ओव्यूलेशन है वो कास्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डे 14। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। किस पार्ट में, स्पर्म के किस पार्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका हेड रीजन होता है, ये हेड रीजन हो गया, ये आपका मिडिल पीस और ये हो गई टेल। तो जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में आपका स्पाइरल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्ड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिडिल पीस। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो एग का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है, गैमेटोजेनेसिस, नियोटेनी, oogenesis या पार्थिनोजेनेसिस। तो एग डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन ये आपका कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो टेस्टोस्टेरोन एज ए हार्मोन यूज होता है और फ्रक्टोज आपका स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच ओवा आर फॉर्म्ड इज नोन एज। किस प्रोसेस से आपका जो ओवा है वो फॉर्म्ड होता है। 4 ऑप्शन दे रखा है, ओविपेरिटी, ओव्यूलेशन, ओविपोजिशन या oogenesis। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, oogenesis। नेक्स्ट है, फर्टिलाइज्ड ओवम इन ह्यूमन इज इम्प्लांट ऑन द यूट्रस हाउ मेनी डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। यानी आफ्टर ओव्यूलेशन कितने दिन के अंदर जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो आफ्टर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 डे, 7 डे, 10 डे और 14 डे। तो 14 डेज में तो आपका लगभग ख़त्म ही हो जाता है, यानी ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, इससे पहले ही हो जाता है। तो डे 1 जो है आपका ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ही लग जाता है, यानी 7 डेज़ के आपका अंदर जो ओवा है, फर्टिलाइज्ड ओवा, वो इम्प्लांट हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 डेज। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन एग के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एबंडेंट यॉल्क इज प्रेजेंट, स्कैंटी यॉल्क या यॉल्क इज कम्प्लीटली एब्सेंट, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉल्क। तो कम्प्लीटली एब्सेंट, हालांकि ये ऐसी तरह लिखा रहता है लेकिन उसमें कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होता है, बहुत लाइट अमाउंट में जो यॉल्क है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैंटी यॉल्क इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस। तो अभी पार्थिनोजेनेसिस को हम लोगों ने पढ़ा था। तो पार्थिनोजेनेसिस जो प्रोसेस है, एन एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मैच्योर इंडिविजुअल्स। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, in human male the tube used to carry both sperm and urine is it। अब ह्यूमन जो मेल है इसमें कौन सी ट्यूब है जिसमें आपका स्पर्म और यूरिन दोनों मूव करते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूरेटर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वास डिफरेंट एंड यूरिथ्रा। तो ये जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के थ्रू दोनों आपके पास होते हैं या इस दोनों को ये कैरी करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यूरिथ्रा। नेक्स्ट है, द प्लेस
वेयर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन ऑकर्स, तो ह्यूमन में आपका फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होता है? 4 ऑप्शन, यूरेटर, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय, ओव्यूलेशन को कौन ट्रिगर्ड करता है? उत्तेजित एक प्रकार से करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड एफएसएच। तो जो आपका ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन को हालांकि मोर करेक्ट तो ये दोनों होंगे, LH एंड FSH। अब चूंकि यहाँ पर चूंकि एक दे रखा है तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो बेटर होगा वो होगा आपका, चूँकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपका फॉलिकल को मोटिवेट करता है, तो यहाँ पर प्रोसेस ओव्यूलेशन, अगर यहाँ पर बोथ होता तो ज़्यादा करेक्ट होता। तो अब आप इसको कमेंट करके बताएं कि इसमें आपका कौन सा बेटर होगा, मोर करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा। मेरे हिसाब से हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स के तरफ जाएंगे, बाकी आप कमेंट करके बताएं। मोर करेक्ट वैसे दोनों होनी चाहिए क्योंकि दोनों ओव्यूलेशन प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक थ्रू विच द सीमेन पासेस, कौन सा आपका जब सीमेन पास होता है तो लास्ट आपका ट्रैक या पार्ट कौन सा है? 4 ऑप्शन, वास डिफरेंस, एपिडार्मिस, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट। राइट आंसर ऑप्शन बी, यूरेथ्रा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स इन द मेल टेस्टिस, सर्टोली सेल्स इन द मेल टेस्टिस। सर्टोली सेल जो मेल टेस्टिस में उनका क्या फंक्शन है? तो ये न्यूट्रिशन का वर्क करती हैं। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नरिश द स्पर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, ट्रेस द करेक्ट पाथ ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के दौरान जो करेक्ट आपका सीक्वेंस है वो कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका चूँकि स्पर्म की जो आपका प्रोडक्शन होता है वो स्टार्टिंग होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से, यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई सही होगा। लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आता है आपका एपिडर्मिस, वास्ट डिफरेंस, और इसमें आपका एपिडर्मिस बाद में दे रखा है। वास्ट डिफरेंस से आपका पहले आता है एपिडर्मिस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इनहिबिन इज ए हार्मोन दैट, इनहिबिन एक हार्मोन है, ये क्या करता है? तो इनहिबिन जो है ये एक प्रकार से चीज़ों को सप्रेस करता है, रोकता है। तो 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिस, ये भी ऑप्शन सही रख रहा है, डिक्रीज सेक्सुअल अर्जेस, सेवरल फीडबैक एंटीरियर serves in a feedback to anterior pituitary to regulate testosterone level, trigger ovulation in female। मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिक्रीज सेक्सुअल अर्जेस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म इज लाइंड with mitochondria and expends the energy needed to propel the sperm, propel the sperm। तो इसमें जो आपका विच पार्ट ऑफ स्पर्म लाइंड विद माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो लाइंड होता है वो होता है मिडल पीस। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी sperm are produced each day in a healthy adult male। एक दिन में आपका हेल्दी एडल्ट मेल में कितने स्पर्म प्रोड्यूस्ड होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग आपका 1 to 2 मिलियन जो स्पर्म हैं वो ईच डे आपके
प्रोड्यूस्ड होते हैं या हो सकते हैं। नेक्स्ट है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल्स मेंटेन द ग्रोथ ऑफ। तो LH जो है वो किसकी ग्रोथ को मेंटेन करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ओवम, कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफिन फॉलिकल, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन द मेल आर डायरेक्टली मेंटेन्ड बाय द हार्मोन। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो डायरेक्टली किसके थ्रू मेंटेन्ड होते हैं? 4 ऑप्शन, एस्ट्रोजन, FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरॉन। क्योंकि मेल की बात हो रही है तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द फॉलिकल इन द ओवरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। अब इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। तो ये तो सही है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन, ये भी ठीक है। LH स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी सही है। ए सर्च ऑफ FSH इज बिलीव्ड टू प्रमोट ओव्यूलेशन। ए सर्च ऑफ FSH इज बिलीव्ड टू प्रमोट ओव्यूलेशन। तो ये आपका जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ विच एन एग इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज कॉल्ड। ओव्यूलेशन के दौरान जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है वो क्या कहलाता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, सेकेंडरी फॉलिकल या ग्राफिन फॉलिकल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन सेक्स हार्मोन ऑफ द फीमेल। कौन सा जो है आपका मेन सेक्स हार्मोन है फीमेल्स में? 4 ऑप्शन, टेस्टोस्टेरॉन, LH, FSH एंड एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन। ये आपका मेन है हार्मोन है। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली हाउ many mature egg cells are released by a woman during her fertile years। अपने एक फर्टाइल ईयर में टोटल में जो भी उसका लाइफ साइकिल होती है उसमें आपके कितने मैच्योर्ड एग्स जो फीमेल है वो रिलीज़ करती है? तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 300 to 400 एग्स जो है वो अपने लाइफ में रिलीज़ करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द ल्यूटियल फेज ऑफ द ओव्यूलेशन साइकिल the luteal phase of the ovarian cycle occurs in a 28-day cycle at about। जो ल्यूटियल फेज होता है 28 डेज की साइकिल में वो आपका किस दौरान पे होता है? तो आफ्टर ओव्यूलेशन आपका कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, यानी 14 के बाद ये स्टार्ट होगा। तो लगभग 15 to 28 डेज आपका जो साइकिल होती है वो ल्यूटियल साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ मैचुरेशन ऑफ द एग। अब कौन सा हार्मोन जो बेस्ट है वो मैचुरेशन ऑफ एग के लिए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ड्यूरिंग 28-day uterine cycle, ovarian usually occurs on the dash day। अब 28 डे साइकिल में जो ओव्यूलेशन होता है वो आपका मिडल में होता है, लगभग 14th डे के आसपास। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस प्रोड्यूस FSH। कौन सा स्ट्रक्चर है ह्यूमन में जो FSH प्रोड्यूस करता है? प्रोस्टेट, ओवरीज, पिट्यूटरी, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी, पिट्यूटरी। नेक्स्ट है डेज 6 to 13 ऑफ द यूटराइन साइकिल इज कॉल्ड। जो 6 से लेकर के 13
डेज के बीच में जो यूट्राइन साइकिल होती है, तो इस समय चूँकि फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो ये होती है आपकी प्रोलिफरेटिव फेज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द हार्मोन प्रोड्यूस बाय सेल्स अराउंड द एम्ब्रायो दैट मेंटेन्स द कार्पस लूटियम एंड द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। The hormone produced by cells around the embryo that maintains the corpus luteum and pregnancy। कौन सा हार्मोन है जो कार्पस लूटियम और प्रेगनेंसी दोनों को मेंटेन करता है? तो ये आपका जो है चूँकि प्रेगनेंसी को भी मेंटेन कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर एक सेंटेंस और देखने वाला, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स अराउंड द एम्ब्रायो, यानी आपके एम्ब्रायो के इर्द गिर्द है। तो ये भी आपका हार्मोन हो जाएगा, चूँकि प्लेसेंटा से सीक्रेट होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG हार्मोन जो है। वैसे तो अदर ऑप्शन भी आते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स अराउंड द एम्ब्रायो। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग HCG। HCG के रेफरेंस में कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है? HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, ये तो सही है। HCG स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये ऑप्शन नहीं सही है। बाकी देखते हैं, HCG स्टिमुलेट्स कार्पस लूटियम, HCG इज यूज प्रेगनेंसी टेस्टिंग, ये भी आपके दोनों सही हैं। यानी जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मीनोपॉज रिफर्स टू। मीनोपॉज क्या है? तो मीनोपॉज जो है वो आपका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, यानी सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो क्या इनहिबिट करती हैं? तो इसमें आपका जो इनहिबिट करती हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ मेल गैमीट फॉर्मेशन ऑकर्स इन। इस ह्यूमंस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है मेल गैमीट के फॉर्मेशन का, वो कहाँ पर ऑकर्स होता है? तो ये आपका होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। राइट आंसर ऑप्शन बी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ LH इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टू। अब प्राइमरी फंक्शन क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? प्राइमरी फंक्शन क्या है LH इन मेंस्ट्रुअल साइकिल का? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ द एग। बाकी अदर ऑप्शन देख लीजिए, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, स्टिमुलेट ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम में तो है नहीं इसका वर्क। स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है Which of the following statement about the menstrual cycle is false? menstrual cycle के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो false है? पहला है LH is produced by pituitary in response to GnRH from hypothalamus. Response to GnRH। अब इसमें चूंकि ये तो सही लग रहा है, ये तो false स्टेटमेंट पूछा गया, ये तो राइट है। LH act on the follicle causing ovulation around 14 days, ये भी सही है। बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वुड इनहिबिट, ये भी सही है। FSH एंड एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट ड्यूरिंग 25 to 28 days। तो ये नहीं होगा, क्योंकि FSH का जो आपका हाईएस्ट पीक होता है वो आपका होता है 14 डेज पे, और इसके बाद आपका एस्ट्रोजन का हाईएस्ट पीक आ जाता है। तो
14 डेज़ के पर एकदम हाईएस्ट पीक होता है FSH का। तो ये स्टेटमेंट चूँकि यहाँ पर 28 डेज दे रहा है, 28 डेज, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। राइट। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज असिस्टेड बाय। पेनिट्रेशन होता है ओवम का स्पर्म के थ्रू, तो ये आपका असिस्टेड बाय फर्टिलाइजेशन कौन असिस्ट करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्रोसोम। नेक्स्ट है ह्यूमन एग इज। तो ह्यूमन एग जो होता है वो होता है एल लेसिथल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फाउंड इन ह्यूमन टेस्टिस सीक्रेट मेल हार्मोन। अब इसमें आपका कौन सी जो आपकी सेल्स है वो मेल हार्मोन सीक्रेट करती है? लीडिंग सेल, सर्टोली, एपिथेलियल या स्पर्मेटोसाइट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो मेल हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, ये सीक्रेट होता है लीडिंग सेल्स के थ्रू। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्लीवेज इन ह्यूमन। क्लीवेज इन ह्यूमन एग इज। तो ह्यूमन एग में जो क्लीवेज होता है वो होता है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्पर्म्स वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इन ह्यूमंस। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड्स और फिर बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो इसका जस्ट डबल हो जाते हैं, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 स्पर्म्स। नेक्स्ट है ए ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। ह्यूमन फीमेल जो है मेनोपॉज को पहुंचती है किस एज में? तो ये आपका लगभग होती है 45 ईयर्स के आसपास। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटल सेक्स इज कॉल्ड। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है क्रिप्टोक्राइडिज्म। नेक्स्ट है फीमेल स्ट्रक्चर होमोलॉगस टू ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। कौन सा जो फीमेल स्ट्रक्चर है जो पेनिस के आपका होमोलॉगस होता है? तो ये होता है आपका क्लाइटोरिस। स्पर्म मूव्ड बाय। स्पर्म मूव किसके थ्रू करते हैं? तो ये करते हैं टेल के थ्रू। नेक्स्ट है स्पर्मियोजेनेसिस रिफर्स टू। स्पर्मियोजेनेसिस रिफर्स टू, तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस या इस मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म। स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो चेंज है ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्लास्टुला इन मैमल्स इज कॉल्ड। ब्लास्टुला इन मैमल्स इज कॉल्ड। तो ब्लास्टुला इन मैमल्स जो है ये आपका कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट है ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ। तो ब्लास्टोपोर जो है किसकी ओपनिंग है? आर्किन्ट्रॉन। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ह्यूमन एग इज। डिवीजन ऑफ ह्यूमन एग जो होता है वो होता है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। ये प्रेजेंट होता है आपका मिडिल पीस में। नेक्स्ट है ग्लैंड्स सिक्रीटिंग मेल सेक्स हार्मोन आर। तो ग्लैंड्स जो सिक्रीट करती है मेल सेक्स हार्मोन ये होती है आपकी लीडिंग सेल्स जो सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय। एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ओवुलेशन ऑकर्स ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आपका लगभग 14 मिडिल के आसपास होता है, 14 to 16।
नेक्स्ट है एग्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स आर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। प्लेसेंटल मैमल्स में जो एग्स होता है वो किस टाइप का होता है, तो ये आपका होता है एलेसिथर टाइप। प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय, तो प्रोजेस्टेरॉन जो आपका सीक्रेटेड होता है वो होता है कार्पस लूटियम से। नेक्स्ट है टेस्टी डिसेंट इन स्क्रोटम इन मैमल्स फॉर। अब टेस्टिस जो है आपका स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है किस लिए, तो ये आपका होती है चूँकि लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो ये आपका प्रोसेस किस लिए लो टेम्परेचर, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन अकर्ड, तो ये आपका कहलाता है मीनोपॉज। राइट आंसर ऑप्शन डी मीनोपॉज। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेटेड होते हैं आपके लेडिंग सेल्स के थ्रू। कार्पस लूटियम इज फाउंड इन, ये आपका पाया जाता है ओवरी में। नेक्स्ट है एग हैविंग यॉक इन देयर सेंटर ऑफ एंड साइटोप्लाज्म इन द पेरिफेरल लेयर इज कॉल्ड, ये आपके सेंट्रल में होता है सेंट्रोलेसिथर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। राइट आंसर ऑप्शन डी विविपेरस। नेक्स्ट है बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, 4 ऑप्शन दे रखे, इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये प्रेजेंट होती है ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमंस। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए मैच्योर गैमीट गेट्स हाल्व्ड ड्यूरिंग, तो जो क्रोमोसोम आपके हाल्व्ड होते हैं वो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। नेक्स्ट है द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस दैट लास्ट फॉर 7 to 8 डेज इज। लास्ट के जो 7 to 8 डेज होते हैं वो आपके कहलाते हैं द फेज ह्यूमंस दैट लास्ट 7-8 डेज, तो ये आपके कहलाते हैं फॉलिकुलर फेज। राइट आंसर ऑप्शन ए फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट है इन स्पर्मेटोजेनेसिस द मैचुरेशन फेज इन्वॉल्व्स, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मैचुरेशन फेज में क्या होता है, तो मैचुरेशन फेज में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू मियोसिस। राइट आंसर ऑप्शन ए। 3 फेज में होता है, पहला मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, फिर ग्रोथ फेज और फिर मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू मियोसिस। नेक्स्ट है ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ह्यूमन प्लेसेंटा जो डिराइव्ड होता है वो कोरियोनिक डेरिवेशन डिराइव्ड होता है। नेक्स्ट है ग्राफियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ से फॉर्म्ड होते हैं, तो ये आपका बैक्टीरिया और टेस्टिस से तो आप काट ही दीजिए, स्ट्रोमा ऑफ ओवरी और जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। राइट आंसर ऑप्शन सी जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरीज। नेक्स्ट है ओवुलेशन इन फीमेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो ओवुलेशन होता है फीमेल में वो किसके कंट्रोल से होता है, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमनीफेरस टिब्यूल्स आर,
सेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती है वो कौन सी होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए, सर्टोली सेल्स। ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस, तो ये आपका ओवुलेशन जो होता है ये आपका होता है एट द एंड ऑफ प्रोफोलिएटिव फेज, यानी फॉलिकल जब प्रॉपरली बन जाता है तो ओवुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट है द सेलुलर लेयर दैट disintegrate and regenerates again and again is, तो ये सेलुलर लेयर कौन सी है? तो ये होती है आपका एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये डिसइंटीग्रेट होती है और रीजनरेट होती है लगभग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। नेक्स्ट है इन मैमल्स फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसीड into scrotal sac is known as, ये आपका होता है प्रॉब्लम क्रिप्टोक्राइडिज्म। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज करेक्टली मैच्ड विथ द टाइम पीरियड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेफरेंस में कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है? रिलीज ऑफ एग 5th डे, एंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10 days। हाँ, तो ये रीजनरेट आपका 5 to 10 days में होती है। एंडोमेट्रियम सीक्रेट न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन, न्यूट्रिएंट नहीं सीक्रेट करता है, ये म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। राइज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल 1 to 15, नहीं ये भी नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन बी एंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10 days, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पर्म्स एक्रोसोम हैज़, तो इसमें आपका हाइलुरिडेज एंजाइम होता है, बाकी में तो कहीं दे नहीं रखा है, और इसके साथ प्रोएक्रोसिन, हाइलुरिडेज और प्रोएक्रोसिन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाइलुरिडेज जो है ये पेनिट्रेटिंग एंजाइम है जो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ग्राफियन फॉलिकल इज मेंटेन्ड बाय, तो ग्राफियन फॉलिकल जो मेंटेन्ड होता है वो होता है आपका FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू। नेक्स्ट है द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन साइड ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, द पर्पस सर्व फॉर, तो ये पर्पस होता है मेंटेनिंग टेम्परेचर के लिए, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेंटेनिंग स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी, यानी हमारी बॉडी से थोड़ा सा टेम्परेचर लो रहता है वहाँ का, जो कि आपका हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। नेक्स्ट है द एम्ब्रायो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज, 16 सेल स्टेज का जो एम्ब्रायो हो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मोरुला। राइट आंसर ऑप्शन ए मोरुला। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन, कौन सा पार्ट है ओवरी का जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ वर्क करता है? तो ये होता है आपका ग्राफियन फॉलिकल। अब ये आपका एक प्रकार से सोर्स होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट है बीडर्स कैनाल्स इज मेंट फॉर द पैसेज ऑफ, बीडर्स कैनाल इज मेंट फॉर द पैसेज ऑफ, तो ये पैसेज प्रोवाइड करती है स्पर्म के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा सीक्रेट नहीं होता? तो प्रोलैक्टिन नहीं होता है, मिल्क इंजेक्शन वाला कोई हार्मोन प्लेसेंटा से सीक्रेट नहीं होता है, मिल्क फॉर्मेशन वाला। नेक्स्ट है बार्थोलिन्स ग्लैंड ऑफ फीमेल कॉरेस्पॉन्ड टू विच ग्लैंड इन मेल, अब बार्थोलिन ग्लैंड जो फीमेल होती है उसी तरह का आपका मेल में कौन सी ग्लैंड होती है? तो वो होती है आपका काउपर्स ग्लैंड, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्रिप्टोक्राइडिज्म इज ए कंडीशन इन विच, तो ये क्वेश्चन अभी कई बार हुआ है
ये आपकी कंडीशन है, टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन स्क्रॉटल सैक। नेक्स्ट है लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आर। अब लेयर ऑफ ओवम अगर हम आउटसाइड टू इनसाइड करें तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे जो टॉप पे होती है वो होती है आपका कोरोना रेडिएटा, बाकी कहीं कुछ है ही नहीं। तो यही आपका ऑप्शन देखिए, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन सबसे इनर मेम्ब्रेन है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन के लिए पूछा गया है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए नहीं। तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट्स डिसीजन of the embryo inside the uterus। Desiccation of the embryo inside the uterus। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एमनियन। ये एक प्रकार से एक्वेरियम की तरह वर्क करती है, जो किसी भी प्रकार के शॉक्स वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन बी, एमनियन। नेक्स्ट है द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये आपका होता है प्लेसेंटा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मेस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। मेस्ट्रुअल साइकिल क्या कंट्रोल करती है? 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ऑफ ओवरी। तो एस्ट्रोजन मेस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो चलो खैर यूज होते हैं। एफएसएच ऑफ पिट्यूटरी भी यूज होती है। एफएसएच एंड एलएच ऑफ पिट्यूटरी एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन छोड़ करके बाकी हमें तीनों लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं मेस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, तो मेस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल्ड हो जाएगी आपका। अब इसमें ऑप्शन आपके पहला, दूसरा और तीसरा दोनों सही है, यानी आपका ये हो जाएगा 1, 2, 3 आर करेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो आपका ओवरी से होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और एफएसएच पिट्यूटरी से हो गया, एंड एफएसएच एंड एलएच ऑफ पिट्यूटरी। पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर। कौन से जो मैच है वो करेक्ट है? क्लाइटोरिस, इरेक्टाइल बॉडी ऑफ फीमेल होमोलॉगस टू ग्लैंड्स ऑफ पेनिस ऑफ मेल। ठीक है, ये तो सही है, स्टेटमेंट सही है। कॉइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भी सही है। कोलोस्ट्रम, सिक्रीशन फाउंड इन सेमिनल फ्लूइड, तो ये नहीं है, क्योंकि कोलोस्ट्रम तो आपका जो स्टार्टिंग का फर्स्ट डे का मिल्क होता है वो आपका होता है। एरियोला, पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया अराउंड निप्पल, ये भी सही है, यानी 1, 2, 4 सही है। एरियोला, पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया अराउंड निप्पल, ये भी सही है। क्वाइटस भी सही है, क्लेटोरिस भी सही है, 1, 2, 4। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका करेक्टली मैच्ड वाले में नहीं दे रखा है, तो इसमें 1, 2, 3 दे रखा है। मेरे हिसाब से इसमें आपका जो 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बाकी क्या होगा क्वेश्चन 89 में आप कमेंट करके बताएं। क्योंकि क्लाइटोरिस जो है आपका इरेक्टाइल बॉडी ऑफ फीमेल होमोलॉगस जो है आपका पेनिस की तरह होता है। क्वाइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स को कहते हैं। कोलोस्ट्रम ये तो आपका मिल्क वाला हो गया, ये नहीं हो गया। एरियोला, पिगमेंटेड एरिया सर्कुलर एरिया अराउंड निप्पल, ये सही है। 1, 2, 4 स्टेटमेंट जो करेक्ट होंगे, बाकी आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है
स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, स्पर्म सेल्स जो आपका प्रोड्यूस्ड होती हैं वो होती हैं आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। नेक्स्ट है इन oogenesis हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट विच स्टेज, हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म विच स्टेज। अब बहुत से लोग ओवम कहेंगे, लेकिन आपका जो सेकेंडरी oocyte है यही आपका ओवुलेशन के टाइम पे, जब ओवुलेशन होता है तब आपका वो स्टेज होती है सेकेंडरी oocyte, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte। राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत से लोग अभी कमेंट करके ये बताएंगे ओवम होगा, इसको आप प्रॉपरली चेक कर लें। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीज़न ऑफ नॉट ऑकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। अब कब आपका जो है कंडीशन बनती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर ऑकर नहीं होती है, तो ये तब होता है जब आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम होता है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन इमेच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज। अब करेक्ट स्टेज कौन सी है, तो ये जो करेक्ट स्टेज है ये आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड एंड स्पर्म्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में कौन सी लेयर जो है आपका फर्स्टली फॉर्म्ड होती है, तो ये सबसे इनर जो लेयर होती है एंडोडर्म, ये सबसे पहले फॉर्म्ड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, एंडोडर्म पहले फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो अप टू 8 सेल स्टेज। इस कंडीशन पे ये ट्रांसफ़र होता है फैलोपियन ट्यूब में, इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के केसेस में। नेक्स्ट है वासा फ्रेंशिया आर द डक्टल्स लीडिंग फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटेटेस्टिस एंड वास डिफरेंस। नेक्स्ट है द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। तो सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम यानी एक प्रकार से जो डिलीवरी होती है वो आपका कब होगी, प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जो फर्स्ट मूवमेंट होता है और जो आपका हेयर्स उसके हेड पे फॉर्म्ड हो जाते हैं फीटस के, तो ये आपका होती है 5th मंथ स्टेज में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट जो है आपका क्लोजेस्ट होता है ओवरी के, तो ये आपका होता है इनफंडिबुलम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन फीमेल में ब्लास्टोसिस्ट के विषय में कौन सी कंडीशन है आपका, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गेट्स इम्प्लांट इन एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट है सिक्रीशन फ्रॉम
विच वन ऑफ फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। तो ये आपका होता है जो स्पर्म के साथ जो एसेसरी जो आपका ग्लैंड्स के थ्रू जो सिक्रीशंस होते हैं, तो वो आपका हो जाएंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स से जो सिक्रीशन होते हैं, उनमें आपका वो रिच होते हैं फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन फीमेल इज बोर्न with 1,000,000 of primary oocytes at the time of birth, but only some 500 eggs get a chance to maturity. What is the destiny of rest of the egg? तो रेस्ट एग्स का क्या होता है? जो रेस्ट एग्स होते हैं वो आपके रेस्ट एग्स ब्रेक डाउन एंड आर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके थ्रू? डीजेनरेटिव फॉलिकल एट्रीसियास के थ्रू। राइट आंसर ऑप्शन डी। सभी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उनका न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, द कैविटी फॉर्म्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो कैविटी फॉर्म्ड होती है वो होती है आर्केंट्रॉन। पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग। तो पोलर बॉडीज आपका कब फॉर्म्ड होती है? यूजेनेसिस का प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज सीक्रेटेड बाय, यानी एचसीजी जो है वो आपका सीक्रेट किसके थ्रू सीक्रेट होता है? तो ये आपका सीक्रेट होता है प्लेसेंटा के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड, तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है पास्चुरेशन। नेक्स्ट है, सीडेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स इन ह्यूमंस आर नोन टू ऑकर इन। सीडेटेड कॉलमनर जो एपिथेलियम है, एपिथेलियल सेल्स जो होती है ह्यूमंस में फैलोपियन ट्यूब्स में तो पाई जाती है, लेकिन ये फैलोपियन ट्यूब के साथ यूरेथ्रा में तो होती नहीं है, यानी ये आपका होगा ऑप्शन बी, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, if for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from, अब अगर blocked है तो not transport from epididymis to vas deferens। अब ब्लॉक क्या है? वासा एफरेंशिया चूँकि ब्लॉक है, इस वजह से एपिडाइडमिस से ये आपका वास डिफरेंस तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेसेंटल हार्मोन। इनमें कौन सा जो है प्लेसेंटल हार्मोन नहीं? मेलाटोनिन। ये तो मेलानिन के सिक्रीशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है, द एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ। एंडोमेट्रियम जो है लाइनिंग ऑफ, ये आपका होता है यूट्रस में। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन ह्यूमन एम्ब्रायो इज कॉल्ड। जब इम्प्लांट होता है फीटस तो ह्यूमन एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन के टाइम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्स मूव टू ऑक्यूपाई देयर डेफिनिट पोजीशन। नेक्स्ट है, ओवम रिसीव्स द स्पर्म इन द रीजन। ओवम रिसीव्स द स्पर्म, किस पोर्शन पे जो ओवम है वो स्पर्म को रिसीव करता है? तो ये आपका हो जाएगा एनिमल पोल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विएबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ये सबसे पहले ध्यान दिया करिए, करेक्ट, इनकरेक्ट और ट्रू फॉल्स। तो ये कह रहा है ह्यूमन वेबिलिटी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो फर्स्ट है आपका, स्पर्म इज वेबल फॉर ओनली 24 डेज। तो ऐसा नहीं है, मोर देन 24 डेज, यानी लगभग 2-3 दिन तक आपका वेबल होता है। राइट आंसर 24 डेज से ज़्यादा ही आपका वेबल होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है,
In normal pregnant women, the amount of total gonadotropin activity was assessed. The result expected was normal pregnant woman, the amount of total gonadotropin activity is assessed. अब इससे क्या कंडीशन बनेगी, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस. राइट आंसर ऑप्शन डी. नेक्स्ट है, द लीडिंग सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ. लीडिंग सिक्रेटरी सोर्स अब ये किसका है, तो ये एंड्रोजन्स का है. मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटाइट. अब इसमें कौन सा जो प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन. ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा नहीं सीक्रेट करता है, ये तो आपका पिट्यूटरी के थ्रू सीक्रेट होता है. नेक्स्ट है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग देयर सीक्रेशन इन यूरेथ्रा. अब सीक्वेंस क्या होता है इसमें, तो सीक्वेंस में आपका सेमिनल वेसिकल जो सबसे पहले होती है, फिर प्रोस्टेट, फिर बल्बो यूरेथ्रल. राइट आंसर ऑप्शन बी. आप चेक कर लीजिएगा बाकी ऑप्शन. नेक्स्ट है, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज. तो ये आपका हो जाएगा यूरेथ्रा. रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम दोनों आपके इससे कनेक्ट होते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस. ये आपका प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन. राइट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, LH एंड FSH लेवल ड्यूरिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इंक्रीज्ड. तो LH और FSH ये आपका ओवुलेशन के टाइम पे इंक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट है, कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द. कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड. तो ये आपकी होती है स्पर्मेटोगोनिया, जो है नॉर्मली आपकी डिप्लॉयड होती है. राइट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ. ये आपका होता है यूट्रस के रिमूवल को कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी. नेक्स्ट है, द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड कॉर्टिकल और द एग्जाम्पल ऑफ. तो ये एग्जाम्पल है स्टेरॉयड हार्मोन के. नेक्स्ट है, इन ए वुमेन ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन एम्ब्रायो इज इन. तो इम्प्लांटेशन के टाइम एम्ब्रायो जो होता है वो ब्लास्टुला स्टेज में होता है. क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय. तो ये आपका यूक्रोमेटिन होमो हेट्रोक्रोमेटिन दोनों से फॉर्म्ड होते हैं, मिलकर के बने होते हैं. तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ ये आपके करेक्ट होंगे. नेक्स्ट है, जो कि लास्ट है आपका, एंड्रोजन्स सीक्रेटेड फ्रॉम. एंड्रोजन्स जो कि आपका सीक्रेट होता है लीडिंग सेल्स से. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. थैंक यू.